बहुत खुशी हो। पर बताऊँ एक सब तो मोटी प्रॉब्लम की है कि सबका पीछे रहे 20-20 बाउंसर, 20-20 तरह की पुलिस, कई राज्यों की पुलिस, ठीक है। और मारा पीछे कि मैं कोनी, मैं तो एक ली हूँ, एक अबला औरत का पीछे तो कोई भी बाज ले है। पर मैं ये बात कहना चाहूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मैं अकेली बहुत हूँ, ठीक है। और दूर से नु क्या करे, एक हरियाणवी कहा हुआ था, थूक भी लोने तक में ना होया करे, अगर लड़ना है तो आमी शामी की लड़ाई आकर लड़, ईशा ईसा जवाब दूंगी, समझ में बात ना हो। कौन सा डेरा में पाखंड ना हो, तू चांदी की डिब्बी में टिक्को काट दे, तू 11-11 हज़ार रुपये लेने लाग रही, 51-51 हज़ार रुपये लेने लाग रही है। और करण भाई से और अपने SLG चैनल है जो सुभाष लेगा गोलागढ़, और अपने कौन सा चैनल भाई आपका BCN24, इन तीनों भाइयों से और भी अपने जो चैनल वाले हैं जो यहाँ आते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, साध्वी देवा ठाकुर की फेसबुक प्रोफाइल निकाल के देखना, उसमें झाड़ा लगा रही है वो, और वो वीडियो मैं दूंगी, मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो वो झाड़ा नहीं लगाती भाई, फिर वो पाखंड नहीं है। बिल्कुल वही तो चीज़ हम कहते हैं। साध्वी देवा ठाकुर को भी हमने बोला है, बाकायदा वीडियो के माध्यम से बोला है, और बाबा सुकराईनाथ जी को भी हमने बोला है कि जी यदि पाखंड है और साध्वी जी पाखंड कर रही हैं तो आप हमें वो पाखंड और चमत्कार के बारे में समझाओ, ताकि हम साध्वी जी का पाखंड पकड़ सका और उसका उजागर कर सका लोगों के सामने। भाई साध्वी जी पाखंड कर रही है, आप यहाँ पे आ नहीं सकते साध्वी जी के पास में, यहाँ पे तो कम से कम हमारे को समझाओ आप। मैं अपने चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये साध्वी जी सोमनाथ जी हैं मेरे साथ में इधर बैठे हुए हैं, यदि पाखंड करती हैं तो आप बाबा जी हमारे को समझाओ, आपसे रिक्वेस्ट है, हम उस पर काम करेंगे। साध्वी जी खुला चैलेंज करती है, इसीलिए हम आते हैं कि भाई आप किसी भी टाइम आओ। एक हरियाणा के अंदर, एक भारत के अंदर एक ऐसा ये धाम है जो साध्वी जी जहाँ पे बैठती है वहाँ पे लोगों का आना लग जाता है, जोर लग जाता है। भाई लोग काफ़ी संख्या में आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे चमत्कार होते हैं जी, ये सच्चाई है साध्वी जी। क्योंकि हम ग्राउंड जीरो लेवल पे हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोगों के घर पे भी जाके हम पूछते हैं उनसे कि भाई किस तरीके से आराम हो रहा है, किस आपको है या नहीं है। भिवानी में एक लड़की थी, और भी काफ़ी थे जी जो हम जाते हैं जी, तो आराम बताते हैं। तो बाबा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जी आप हमारे को बताओ, आप नहीं आ सकते तो हम आएंगे आपके पास। एक बात और कहना चाहूँगी छोटी सी लास्ट में, कि मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, धरती पे कीड़े मकोड़े चलते हैं उनसे भी मैं बहुत छोटी हूँ। पर जति गुरु गोरखनाथ जी जो थे, जो हमारे जिनकी मैं उपासना करती हूँ, उनका जन्म करण भाई कैसे हुआ था? विभूति से तो हुआ था। मान लेता था मच्छिंद्र नाथ ने माता सरस्वती को विभूति दी थी, और जब उसको कूड़े में डाल दिया था, और तब जति गुरु गोरखनाथ का जन्म हुआ था, तो क्या वो भी पाखंड था? नहीं, वो भी पाखंड था? नहीं। जिनकी गद्दी पे ये लोग बैठे हैं, पीठाधीश्वर बने हुए हैं, तो वो लोग उनका नाम लेके बैठे हुए हैं, जिनका खुद का जन्म विभूति से हुआ है, तो क्या वो जति गुरु गोरखनाथ को भी पाखंड बोलेंगे? वो तो जितने तक कम है कि आप तो उनका नाम भी डुबोने लग रहे हो। मैं उनका नाम डुबो रही हूँ तो फिर विभूति से आराम कैसे हो रहा है? और तो मैं कोई गोली तो दूँ नहीं। मैं तो मीडिया को ये भी कहती हूँ कि रात को 12 बजे आ जाओ। मान ले मीडिया के लिए कहीं मना नहीं होती किसी भी तरीके की, और मैं हूँ, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं कहने लग रही, मेरे ऊपर FIR कटवा सकते हो अगर मीडिया से कोई कुछ कहे। रात को 12 बजे आओ, 2 बजे आओ, कभी भी मन करे तब आओ, ऐसे टाइम पे आओ जो कि इस टाइम सब सोए हुए रहे। धुएं की जो बबूत है उसको चेक कराओ। मानते हो? जिस टाइम झाड़ा शुरू हो गया, हमने एक डोंगे में बबूत डाली हुई है, और उस बबूत में तो आप सैंपल लो और लैब में टेस्ट कराओ। पैसे मैं दूंगी, अगर पैसे नहीं है मीडिया के पास, पैसे मैं दूंगी। आपका मन करे ऑल इंडिया हॉस्पिटल में, एम्स में, फोर्टिमिस में, आर्टिमिस में, कहीं में भी करवाओ आप, जिस जहां आपका जी करे। अगर मैं बबूत में कुछ मिलाती हूँ तो माता गंगा ने 2 जो दिए थे, अर्जुन सर्जन का जन्म हुआ, क्या वो भी पाखंड था? हैं? जहारवीर का जन्म, बाबा जहारवीर को कपीर जिसको बोलते हैं, उनका जन्म एक गूगल से हुआ था, क्या वो भी पाखंड था? फिर हमारी बबूत को पाखंड क्यों बोला जा रहा है? मैं तो नाम तो उसका करण भाई, सब तो भुंडी बात बताऊं, सब तो बेकार बात बताऊंगी। अगर मैं पाखंड कर रही हूँ ना, तो मेरा 2 बालक हैं, मेरा वो दिन होगा कि मीडिया भी देखेगी और संसार भी देखेगा। तड़के के बेरो मेरा बड़का की मौज है, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मेरा भी अंजाम इतना बुरा होगा कि इस दुनिया का समझ में ना होगी। इस दुनिया का डॉक्टर, श्याणा, शेवड़ा, भगत सब पीछे रह जाएगा अगर मैं दुनिया के साथ गलत कर रही हूँ। तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या कह सकूँ? देखो जी, एक चीज़ वही बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर एक पहला ऐसा स्थान आपका जो धाम है जहाँ पर हर मीडिया को बुलाया जाता है। हर कोई भी चैनल है, कोई भी नेगेटिव घेरता है, पॉजिटिव डालता है, वो कोई मैटर नहीं रखता। कोई भी आओ और यहाँ की जो आप प्रक्रिया करते हो उसको ऑन स्क्रीन लेके जाओ। आप कब कितने धामों पे गए हो? आपने मान लो जाते भी रहते हो आप, किसी ने आपको अपनी जोत बत्ती दिखाई है? किसी ने जोत बत्ती नहीं दिखाई जी। हम काफ़ी शाना के पास में गए हैं और काफ़ी लोगों के पास में हम गए हैं, तो किसी ने वो अपनी प्रक्रिया अंदर ही एंट्री
है नहीं, मीडिया की एंट्री ही नहीं है किसी भी धाम में। तो साध्वी जी खुला बुलाती हैं तो भी यहाँ पर धूना तक चला जाए मीडिया वाला दोख भी खाया होगा और भीतर धूना का चारू बड़ा चक्कर काटे जाएगा, वीडियो नू बनाऊंगा। हम तो कदे मना ना करा, मार में किम खोटे को नहीं तो खूब बनाओ, चाहे ऊपर चढ़ जाओ धूना का, हम तो मना ही ना करा। क्यों मना करेंगे जब मार में कोई कमी को नहीं तो कोई धाम वालों अपने पूजा स्थान पर आन नहीं दे मीडिया ने। अगर ना बेरो कौन के कर रो भीतर बढ़ के मारी ओढ़ता तो चाहे मेरा कमरा में बढ़ के देख लो क्या हो रहा है। आपकी साध्वी जी आपने जो तपस्या करी थी, मिट्टी की तपस्या करी थी, जल की तपस्या करी थी, उसके ऊपर भी काफ़ी टिप्पणी करी जी कि गर्मी है, गर्मी में तो बर्फ पे कोई भी आदमी रह सके। देखो जी, बोलने वाले तो बोलेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, ये तपस्या जनवरी में होगी, फिर ये कैसे बोलेंगे? फिर तो मुंह बंद हो जाएगा। 4 महीने रह रहे हैं जनवरी के। और फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने तो उस टाइम भी कहा था, काफ़ी चैनल वाले आए थे कि जो ये कमेंट करते हैं ना, ये इन भाइयों को हम फेस से जानते नहीं हैं, तो आओ और बर्फ़ में हाथ देकर देखो कि भाई मैंने क्या कर रखा है। फिर मेरे निकलने के बाद खुद बैठ के देखो कभी कितना क्यों, एक बराबर में ड्राम लगवा देंगे, 2 सिल्ली और मंगवा देंगे, बराबर में इतनी देर बैठो जितनी देर मैं बैठूँ, अपना ना पाखंड को मेरा पाट जाओ, ये पाखंड हो रहा है कि सच्चाई हो रही है। एक साध्वी जी जो काफ़ी दिन में आपके पास हम आए हैं, तो एक बार जो अपनी प्रक्रिया है जी झाड़ा लगाने की, एक बार हमारे दर्शकों को फिर से पहले मैं करण भाई से और SLG चैनल है उससे और VCN न्यूज़ चैनल है 24, इस भाई से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मैंने बोला है उसको सारे के सारे को प्रसारित करें, एक भी बात ना काटे इसमें से, बीच में से। बिल्कुल पूरा डालेंगे जी हम। हाँ। इसमें और दूसरी बात मैं भक्तों से ये कहना चाहूँगी कि सोमवार होता है पहला दिन, उस दिन फल दिया जाता है सुबह 8 से 12 बजे तक। जितने भी लोग हैं जल्दी पहुँचें। एक मंगलवार को झाड़ा लगता है सुबह 8 से 12 बजे तक, क्योंकि अब थोड़ी चिटपिटी सी गर्मी होने लगी है। सुबह वक्त से 8 बजे झाड़ा लग जाए तो सभी लोग टाइम से अपने घर पहुँच लेंगे, ठीक है। फिर बृहस्पतिवार को भी सुबह 8 से 12 लगता है, शनिवार को 8 से 2 झाड़ा लगता है और पूजा निकलती है। अभी कनागत में पूजा बंद कर रखी है, झाड़े प्रॉपर रूप से जैसे चलते आ रहे हैं वैसे झाड़े चल रहे हैं, जो भी आना चाहे वो आ सकता है। रविवार को सुबह 8 से 12 झाड़ा लगेगा, 12 से 3 दारू छूटेगी और भी जो नशे होते हैं वो, और 3 से 5 फिर झाड़ा लगेगा। ये हमारा सारा झाड़े का। अभी कनागत चल रहे हैं, उसमें क्या झाड़ा कंटिन्यू रहेगा? हाँ जी, कनागत हो चाहे नवरात्रे हो चाहे कोई भी हो, झाड़े ऐसे ही लगते रहेंगे, बस कनागत में पूजा बंद कर रखी है। एक साध्वी जी काफ़ी जो हमारी जो बहनें हैं, वो जो अपना क्या नाम है, जो सोमवार को फल देते हो आप, तो एक आपका प्रेज है जी हाथ सिर पे रखने का। तो काफ़ी बहनों के मेरे पास कॉल आए हैं कि जिन्होंने 2 बार भी फिर से अपना फल ले लिया, फिर भी हाथ रख देते हैं, 2-2 3-3 बार हाथ रख दिया, और फिर बाद में उनके मेरे पास कॉल आए हैं कि भाई साध्वी जी गुस्सा होंगी या भाई 2 बार 3 बार प्रेज नहीं रख रहे, तो आप क्या फल लेने जाओगे? उनके लिए कुछ संदेश। देखो जी, मैं किसी से क्यों गुस्सा होंगी, मैं झाड़े से भी ज़्यादा और इमरजेंसी मरीज़ से भी ज़्यादा मैं फल वालियों में ये रखती हूँ आस्था। क्योंकि किसी की बेल चल जाए तो 100 साल तक याद करेगा भाई किसी ने फल दिया था। आपके गलती से सिर पे हाथ रख दिया गया है तो आप दोबारा फल लेने के लिए आ सकती हो, वही चुन्नी ओढ़ के आओ, तागा काट के मत आना, तागा भी वही रहेगा, बबूत बस आपकी बदली होगी, दोबारा आपको फल दिया जाएगा, आप आ सकती हो। किसी के पैर नहीं छूने, किसी का सिर पे हाथ नहीं रखवाना, और 3 महीने का बच्चा पेट में होने के बाद तागा बदलवाने आना। जब तक बच्चा पेट नहीं पड़ जाता तब तक आप बबूत खाओ और लगाओ। 9 महीने का बच्चा होने के बाद उसी चुन्नी में बच्चा लेना है। दुनिया में आँख खोलने के बाद जब 1.25 महीने का हो जाए तो धुने पे 2 खिलाने के लिए लेके आना, और मीडिया से बने रहना। अगर किसी का धागा गलती से निकल जाए और वो दोबारा से उसको पहन ले तो क्या वो सही है? नहीं, वो गलत है जी। धागा एक बार जो हमने बंदेज बांध दिया, अगर वो निकल जाता है तो धागा दोबारा ही बंधवाने आना पड़ेगा, वो नहीं बांध सकती उस धागे को। अच्छा, धागा बनवाना पड़ेगा या फिर फल लेना पड़ेगा? धागा बंधवाना पड़ेगा जी। सभी दर्शकों से ये अपील है कि भाई जो भी जिसको सवाल जो पूछना है साध्वी जी से, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछना। और आज बेखौफ साध्वी ने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और जिस तरीके से बाबा सुकराईनाथ या फिर साध्वी देवा ठाकुर जी के बारे में हमने क्वेश्चन पूछे हैं, उनके भी सवाल दिए हैं। तो भाई जिस भाई का जो कमेंट में ज़रूर डालना जो क्वेश्चन है, अभी तक के लिए साध्वी जी आदेश।